पुराना घर एक पहाड़ी पर खड़ा था। लोग इसे मार्बल हाउस कहते थे। ये एक बड़ा सा बंगला था, लेकिन इसका इतिहास काला था। 1800 के आखिर में बना था ये घर। एक अमीर व्यापारी ने अपनी बीवी के लिए बनवाया था। वो इसे विस्टेरिया लॉज कहते थे। नाम बाघों के हिसाब से एकदम सही था, लेकिन जल्द ही एक दर्दनाक घटना घटी। व्यापारी का सारा पैसा डूब गया। उसने घर के अंदर ही अपनी जान ले ली। फिर शुरू हुई विस्टेरिया लॉज के बारे में फुसफुसाहट। लोग कहने लगे कि व्यापारी की आत्मा घर में कैद हो गई है। उसका गम, वो कहते थे, घर में भटक रहा है। विस्टेरिया लॉज सालों तक खाली रहा, टूट फूट गया। बाग बड़े और जंगली हो गए। फिर एक जवान जोड़ा घर खरीदता है। राइट्स थे उनका नाम। वो घर को पहले जैसा बनाना चाहते थे। उन्होंने फुसफुसाहट को अनसुना कर दिया। उन्हें कहानियों पर यकीन नहीं था। यही उनकी पहली गलती थी। राइट्स ने काम शुरू कर दिया। उन्होंने मिस्त्री रखे, माली लाए। पुराना घर फिर से जीवित हो उठा, लेकिन फुसफुसाहट बंद नहीं हुई और तेज हो गई। एक दिन मिसेज राइट गायब हो गई। उनका नाम मार्बल था। उन्हें आखिरी बार बगीचे में देखा गया था। उनके पति ने उन्हें ढूंढा, मिस्त्रियों ने ढूंढा, मालियों ने ढूंढा, लेकिन मार्बल गायब थी। पुलिस आई। उन्हें मार्बल का कोई निशान नहीं मिला। कोई जबरदस्ती नहीं, कोई संघर्ष नहीं। मानो वो हवा में गायब हो गई हो। फुसफुसाहट और तेज हो गई। लोग कहने लगे कि मार्बल का भी वही हश्र हुआ जो व्यापारी का हुआ था। मिस्टर राइट टूट गए। उन्होंने घर छोड़ने से इनकार कर दिया। वो कहते थे कि उन्हें अब भी मार्बल की मौजूदगी महसूस होती है। वो कहते थे कि उन्हें उसकी आवाज सुनाई देती है। क्या उनका दिमाग खराब हो रहा था या कुछ और काला खेल चल रहा था? मिस्टर राइट घर में अकेले रहते थे। वो कहते थे कि वो अकेले नहीं हैं। उन्हें रात में आवाजें सुनाई देती थीं। दालान में कदमों की आहट, दरवाजों पर दस्तक, अंधेरे में फुसफुसाहट। एक रात पड़ोसियों ने घर में रोशनी देखी। वो जलती बुझती रही। फिर उन्हें चीखें सुनाई दी। वो मिस्टर राइट की चीखें थीं। वो घर की तरफ दौड़े, लेकिन दरवाजा बंद था। पुलिस ने दरवाजा तोड़ा। घर खाली था। मिस्टर राइट गायब थे, मार्बल की तरह गायब। फुसफुसाहट चरम पर पहुंच गई। मार्बल हाउस, वो कहते थे, अपने रहने वालों को निगल जाता है। किसी ने फिर उस घर में रहने की हिम्मत नहीं की। वो खाली पड़ा रहा, दुख और रहस्य का एक निशान। बाग फिर से उग आए। फुसफुसाहट जारी रही। आज मार्बल हाउस अभी भी खड़ा है, एक काले अतीत की टूटती हुई याद। कुछ कहते हैं कि ये बस एक पुराना घर है। इसका इतिहास समय और गपशप से बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है। दूसरों का कहना है कि फुसफुसाहट सच है। वो कहते हैं कि घर पर श्राप है। वो कहते हैं कि मार्बल और व्यापारी अभी भी इसके हॉल में घूमते हैं, हमेशा के लिए फंसे हुए, शांति की तलाश में, बदला लेने की चाह में। क्या मार्बल हाउस सच में भूतिया है या यह सिर्फ एक कहानी है, आग के पास सुनाने के लिए एक डरावनी कहानी? शायद सच्चाई कहीं बीच में है, समय और अफवाहों के साए में खो गई।